एक वायरल मीम की पावर तुम क्या जानो ऑडियंस बाबू। कभी प्यार के खिलाफ होता है एक वायरल मीम, लप्पू सा सचिन है। कभी एल्विश भाई का साथ होता है एक वायरल मीम, या फिर किसी के आधार कार्ड का नाम होता है सिर्फ एक वायरल मीम। भूपेंद्र जोगी। और इसी पावर के साथ जब रिजल्ट आता है तो उस आम इंसान की नकल बॉलीवुड सेलेब्स भी करने से नहीं रुकते। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपका भाई फैक्ट भाई, जो ले आया है पिछले साल के मीम सितारे जो रातों रात चमक उठे थे। वरना आप ही बताओ कि कच्ची सड़क पर नाच रहा बंदा उसी गाने के सिंगर के साथ स्टेज शेयर करे तो इसे सक्सेस नहीं तो और क्या बुलाओगे। क्या बात है। बस यही नहीं, जिस कैरी के रोज का सबको खौफ होता है उसी कैरी का रोज करने रेड एफएम ने बुलाया लप्पू सा सचिन आंटी को। क्या है कैरी में? हाँ, लप्पू सी शकल है, झींगुर सा लड़का। आज हम यही जानेंगे कि कैसे एक मीम की वजह से बैगन का लड़का और एल्विश का भाई और शेक्सपियर को गलत ठहराने वाले भूपेंद्र जोगी की जिंदगी एकदम से बदल गई। नंबर 1, झींगुर ऑफ द ईयर। लप्पू सा सचिन है, झींगुर सा लड़का। क्या है सचिन में? ये है 2023 का मीम सॉन्ग ऑफ द ईयर और ये सचिन झींगुर ऑफ द ईयर। फैक्ट भाई की नहीं, उनकी अपनी पड़ोसन आंटी के मुताबिक जब एक तरफ पूरा इंडिया सीमा सचिन की पबजी वाली लव स्टोरी सुन रहा था, मिथिलेश भाटी ही थी जिन्होंने 4 लाइन बोलकर एकदम से वक्त और जज्बात बदल दिए थे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। और रातों रात उनकी बात लोगों को ऐसी लगी कि मीम की दुकान खुली और वो भी इंटरव्यू पे छा गईं। खुद रेड एफएम ने इन्हें बुलाया और द अल्टीमेट रोस्टर कैरी मिनाटी का रोस्ट करवाया। क्या है कैरी में? लप्पू सी शकल है, झींगुर सा लड़का। बोलना यहाँ पे आवे ना, बोलियो पावे ना। लेकिन जहाँ फेम वहाँ फसाद। सचिन की तारीफ में लप्पू और झींगुर जैसे शब्द सुनकर मिथिलेश पर बॉडी शेमिंग और मान हानि का केस डाला गया, जिसकी सफाई देते हुए मिथिलेश ने भी अपनी बातों को अपनी भाषा बताकर किसी का अपमान न करने की बात कही। और जैसे जैसे सीमा सचिन की लव स्टोरी पुरानी हुई, आंटी जी का 2 मिनट फेम भी। लेकिन इनका जो कहना तब था वही अब भी है। ये गुस्सा कायम है या थोड़ी देर का था? नहीं, गुस्सा तो कायम है, बाकी न्यूज देख देख के कभी ज्यादा हो जाता। सोचो, एक मीम की वजह से फेम, रेड एफएम का बुलावा और कई नए प्रोजेक्ट से मोहतरमा का रेवेन्यू कितना बड़ा होगा। पर अगर आप अपने रेवेन्यू सोर्सेज को मल्टीप्लाई करना चाहो तो आपके पास क्या ऑप्शन है? वेल, अगर आपने अब तक इस बारे में नहीं सोचा तो फैक्ट भाई आपकी मदद के लिए लाया है पॉकेट ऑप्शन, जिसे 2017 में आईटी और फिनटेक स्पेशलिस्ट ने सिंपल ट्रेडिंग के लिए बनाया था। इसीलिए आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर कुछ क्लिक्स में क्विक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऐप के हेल्प सेंटर में फ्री ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, टिप्स और ट्रिक्स, 24/7 सपोर्ट प्लस ऐप फ्री डेमो अकाउंट प्रोवाइड करता है, जिस पे रिस्क फ्री होकर आप ट्रेडिंग प्रैक्टिस करो। ऐप पर ट्रेडिंग एक्सपर्टीज बूस्टिंग के लिए एक्सपीरियंस ट्रेडर्स की स्ट्रेटजी सीख और उसको कॉपी करके आपको एडवांस लेवल तक प्रोग्रेस करने में मदद भी मिलेगी। लेकिन इसका बेस्टेस्ट फीचर है 30+ बिल्ट इन इंडिकेटर और मल्टी एनालिटिकल टूल्स, क्योंकि मार्केट के दूसरे ऐप सिर्फ 5-10 बिल्ट इन इंडिकेटर्स प्रोवाइड करते हैं। और जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाए तो आपको सिंपली रुपए डिपॉजिट करना है और आप आसानी से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ट्रेडिंग से होने वाला प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, जिसे आप चाहो तो री-इन्वेस्ट करो या 0 विड्रॉल फी के साथ विड्रॉ। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करके आप पॉकेट ऑप्शन डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 2, नाम बताइए। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। इन्हें सुनने के बाद आधे लोग खुद का नाम भूल गए थे, मगर भूपेंद्र जोगी के फैंस को फैक्ट भाई बता दे कि असल में ये इंटरव्यू 2018 में आया था और 5 साल बाद वायरल हो रहे भूपेंद्र जोगी के बारे में सबको सवाल होने लगा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? तो भाइयों, जिस लल्लर टॉप ने इनका इंटरव्यू लिया था उन्हीं ने 5 साल बाद इन्हें ढूंढ निकाला और बातचीत के दौरान पता चला कि असल में वो भोपाल में गारमेंट्स की शॉप चलाते हैं। अच्छा, ये बताइए आप काम क्या करते हैं? सर, मेरी गारमेंट की शॉप है न्यू मार्केट में। इनकी ये वीडियो भी वायरल हुई और कई क्रिएटर्स पहुंच गए उनसे मिलने। ये फेम इतना बड़ा कि जोगी भाई को खुद मध्य प्रदेश के सीएम ने बुलाया और फिर एक बार मीम्स को क्रिएट कर डाला। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र जोगी। आपने मेरी योजनाओं के बारे में सुना है? बहुत सुना हुआ है। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। तो अब चाहे कोई इनका इंटरव्यू ले न ले, भूपेंद्र जोगी भाई साहब तो फेमस ही रहेंगे। नंबर 3, छोटा बच्चा मत जानो। बच्चे बन के सच्चे वाले बच्चों की मैन्युफैक्चरिंग अब शायद बंद हो चुकी है। पीछे देखो, पीछे। तभी तो आए दिन मार्केट में नए किस्म के बच्चे मिलते हैं। ये देखो, टीचर का सवाल क्या और महाशय का जवाब, खट्टी टॉफी। तो वो कह रही कि आप मम्मी का ध्यान नहीं रखते हो। मैंने खट्टी टॉफी खाई है। और टीचर के बदल बदल कर सवाल करने पर भी इस भूपेंद्र जोगी 2.0 ने एक सही जवाब नहीं दिया। वो अच्छा बच्चा बनना है, गुड बॉय बनना है। ओके, मेरे पास तो
एरोप्लेन और अब्दुल के पास कार। लेकिन एक वायरल मीम होने के बावजूद लोग बस इस बच्चे का नाम हुज़ैफा होने का दावा कर पाए। अब इसका पता ढूंढने से नहीं मिला, लेकिन इसका नाम और पता ठिकाना पता होकर भी इस बच्चे को किसी ने पानी देना जरूरी नहीं समझा। लेकिन क्रिंज के नाम पे वायरल होकर भी बच्चे की हिम्मत इतनी बुलंद है कि ये बच्चा और इसका परिवार अभी वीडियोस पे वीडियोस बना रहे हैं। पर क्या आप भी ये गलत जवाब देकर वायरल होने का हुनर सीखना चाहते हैं? तो फैक्ट भाई के साथ बोलिए। वहीं बैगन जो 6th क्लास के आदित्य कुमार ने अपना फेवरेट सब्जेक्ट पूछने पर बोला था, ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। नंबर 4, मुंह पे सीधा ताला। क्योंकि एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये होता है मीम जो खुद तो वायरल होता है पर दूसरों का नाम भी वायरल कर जाता है। एल्विश भाई ऑलरेडी यूट्यूब के बादशाहों में गिने जाते थे, लेकिन जब ये बिग बॉस OTT का हिस्सा बने तो और ज्यादा फेमस हो गए। इतने कि बिग बॉस OTT की ट्रॉफी एल्विश उठाएंगे या नहीं, इसके इंटरव्यूज हुए और उन्हीं इंटरव्यूज की भीड़ में नजर आया ये लड़का, जिसने न सिर्फ एल्विश को अपना वोट दिया पर इस अंदाज में एल्विश की तारीफ की कि इसे वायरल होने से रोक नहीं पाया। और इस वायरल मीम को रिक्रिएट करने से खुद एल्विश भी खुद को रोक नहीं पाए। एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विस भाई। पर इसके बावजूद इन भाई साहब के बारे में इंटरनेट बस 2 चीजें जानता है। पहला ये कि शायद इनका नाम आमिर है और ये धारावी मुंबई से हैं, और दूसरा उनका ये नेक्स्ट वायरल वीडियो जिसमें ये वायरल होने की खुशी और ट्रोल होने का गम ट्रिपला मारते हुए बांट रहे थे। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। नंबर 5, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। पहले बड़े बूढ़े कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, पर 2023 में ये कहावत बन गई रील बना इंस्टा पे डाल। और रील की बहती गंगा में ये भाई साहब भी हाथ धोने उतरे, जिनके वायरल वीडियो को खुद इस गाना बनाने वाले मिलिंद गावा ने एपिक कहा और पोस्ट किया, ये कहकर कि कोई नईम कुरैशी से कांटेक्ट करवा दे ताकि वो उन्हें एक नई ब्लैक जीन्स दे सकें। पर हैरानी इस बात की है कि कच्ची सड़क पे ठुमके लगाने वाले नईम को खुद ही नहीं पता था कि वो वायरल हो गए हैं। एक ब्लॉगर से मिलने पे उन्होंने बताया कि उन्होंने वीडियो 4-5 साल पहले टिकटॉक के लिए बनाया था और एक दिन यूं ही रील पे डाल दिया। अब मिलिंद गावा के जीन्स देने के प्रॉमिस उन्होंने पूरा किया या नहीं, लेकिन हफ्ते भर पहले नईम उनसे मिले भी, उनके साथ स्टेज शेयर भी किया और अपना डांस भी लोगों को दिखाया। मतलब एक रील और इनकी दुनिया सच में बदल गई। नंबर 6, कैजुअल बातें। उठना बैठना चलना फिरना हर चीज का स्टाइल बिल्कुल कैजुअल होना चाहिए। अब आपको फैक्ट भाई के बोलने का ढंग भी कैजुअल लगे, उससे पहले विजेंद्र मसीजीवी से मिला देता हूँ, जिन पर ये वायरल मीम बना। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। ये भाई साहब असल में YouTube पर IAS का मॉक इंटरव्यू लेने के लिए वर्ल्ड फेमस हैं। और ऐसे ही एक वीडियो में जब विजेंद्र सर बैठने का ढंग सिखा रहे थे तो कैजुअल का उच्चारण गलत होने पर लोगों ने उसे मीम बना दिया। इनफैक्ट विजेंद्र सर के इंस्टाग्राम पोस्ट पर भी लोग उन्हें ट्रोल करने लगे, लेकिन जैसे ही ये ट्रोल बढ़ा तो विजेंद्र सर इस पर भड़क उठे। Why should it be a meme material? पर फिर भी लोगों ने मीम बनाने बंद नहीं किए तो सर जी खुद उसका हिस्सा बन गए और एस्पिरेंट सीजन 2 के प्रोमो वीडियो के दौरान उन्होंने इसे रिक्रिएट किया। एंट्री तो अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। और अभी रिसेंट की बात करें तो रेलवे मिनिस्ट्री ने खुद लोगों को सुरक्षित यात्रा का पाठ पढ़ाने के लिए इसी मीम का उपयोग किया। नंबर 7, गानों के मीम्स। A फॉर एप्पल और B फॉर बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी। इस वायरल मीम ने 2023 में सभी लोगों को एक सवाल का जवाब ढूंढने पे मजबूर कर दिया था। और जब यही सवाल गाने के सिंगर को पूछा गया तो पंजाबी सिंगर काका ने इसका दारोमदार बिल्लो पे डाल दिया। लेकिन बचपन से CID देखती आ रही ऑडियंस भी स्मार्ट निकली। उन्होंने इसके लिरिक्स को तोड़ मरोड़ के जवाब में कह दिया कि गाने में बिल्लो को गोरे लड़कों को छोड़ काले रंग वाले लड़कों को अपनाने की बात की है। कि वो नीली आंखों वाली लड़की, तुम ये गोरे गोरे बिल्ली आंखों वाले लड़कों का क्या करोगे? और अगर आपको उनका गाना समझ आ गया तो अब आपको पंजाबी उर्दू सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अब इनका नया सॉन्ग आ चुका है। पर जहां पिछला आधा साल बिल्लो के जवाब में निकला, वहीं दूसरे आधे में मोए मोए हो गया। और अगर आपने इस मीम को देखा है तो जरूर आपको भी कोई क्रिंज इमोशनल रील याद आया होगा। लेकिन फैक्ट भाई के बंधुओं, क्या आपको पता है कि मोए मोए का मतलब नाइटमेयर है? और तो और ये गाना बनाया ही इंसान के मानसिक तनाव दर्शाने के लिए था, लेकिन लोगों ने इसे भी मीम में तब्दील करके मोए मोए कर दिया। नंबर 8, कभी एलियन के बारे में सोचा है? रणवीर नाम सुनकर आपके दिमाग में क्या आएगा? एलियंस, ये थी या फिर दीपिका? वेल फैक्ट भाई को तो हनी बाजी के साथ बना मीम याद आया। अब दिल्ली आओगे
मेरे पास जी, बिना कैमरा के। यस कुछ देखेंगे, ओके ठीक कुछ दिखाऊंगा, क्या देखा? कुछ महसूस कराऊंगा। ओके। लेकिन असल में हनी सिंह क्या दिखाना चाहते हैं इसका राज तो खुद रणवीर को भी नहीं पता, और अगर कुछ पता है तो बियर बाइसेप्स पर बने वायरल मीम की वजह। ये मीम इंटरनेट पर जंगल में लगी आग की तरह फैल गया। जब रणवीर तक ये मीम पहुंचा तो उन्होंने 3 चीजें की। पहला, ये कैसे बना, जहां उन्होंने कहा कि ये मीम के हिंदी पॉडकास्ट के लिए बनाया गया था। हिंदी रिकॉर्डिंग थी हर्षिल कार्य मेरे को-फाउंडर के साथ, और मैं इतना ज्यादा कॉन्शियस था मेरी हिंदी को लेकर कि उस कॉन्शियसनेस को छिपाने के लिए मैं ये करने लगा। दूसरा, उन्होंने वजह बताई जिसमें रणवीर को दिमाग की बीमारी होने की वजह से वो गर्दन ज्यादा हिलाकर ही ध्यान दे पाते हैं। लोग पूछते हैं ना कि ऐसे ऐसे नॉड क्यों करते हैं पॉडकास्ट के टाइम, क्योंकि आई हैव सीवियर ADHD। और आखिर में उन्होंने खुद इस मीम कल्चर में हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सारे मीम क्रिएटर्स को धन्यवाद दिया। तो थैंक यू दोस्तों, जिसने भी ये मीम बनाया, आपने पूरी बियर बाइसेप्स टीम को काफी ज्यादा बूस्ट दिया है। इससे फेम पाने के बाद अब बाइसेप स्किल हाउस के नाम से लोगों को वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हैं। नंबर 9, चुड़ैल की असलियत। मीम ऐसा बनाओ कि 4 लोगों की रातों की नींद उड़ जाए। गंजी चुड़ैल ने कईयों को इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल डाउन करते रोका है, और इस चुड़ैल को जन्म यूट्यूबर की मजेदार कहानी चैनल ने दिया, जहां 2021 में चैनल की शुरुआत करके उन्होंने 6 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर अपने साथ जोड़ लिए। लेकिन सिर्फ आम कहानियां होने के बावजूद इसके मीम बनने का राज क्या था? पहले तो इसको जवाब है AI वाली आवाज और कच्ची पक्की एनिमेशन। ये वीडियो देखने में ही इतने अजीब थे कि लोगों को अपने आप ही हंसी आने लगी। क्यों ना आए, इसमें आयरन मैन वाले बाबा जी और बैटमैन भी जो है। इस गंजी चुड़ैल का फैन बेस इतना बड़ा कि लोग इसका कॉस्ट्यूम पहनकर हैलोवीन पर जाने लगे। इसके साथ साथ इस पर कॉलेज का एक ड्रामा भी बनाया गया। चाहे चुड़ैल 2021 में आ गई थी, पर लोगों तक वो 2023 में पहुंची। तो भाई लोग, आपको गंजी चुड़ैल का कौन सा पार्ट पसंद है, कमेंट में जरूर बताना। तो भाई लोग, ये थे वो मीम के सितारे जो रातों रात चमक उठे। अगर आपको 2022 के सितारे आज क्या कर रहे हैं ये जानना है तो आई बटन पर क्लिक करें, और पॉकेट ऑप्शन डाउनलोड करने के लिए आप अभी डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करके या स्क्रीन पर नजर आ रहा है QR कोड को स्कैन करके पॉकेट ऑप्शन डाउनलोड कर सकते हो। और मेरा प्रोमो कोड फैक्ट यूज करने पे आपको पहले डिपॉजिट पे 60% बोनस भी मिलेगा। तो देर कैसी, अभी अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।